नमस्कार। नमस्ते। हाई न्यूज के ऊपर हम खास मुलाकात में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं पूनम भोजवाल जी से, जो उत्तर प्रदेश में। एक मिनट पूनम जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जो हाई न्यूज के लिए आपने टाइम निकाला व्यस्त समय से। थोड़ा आप संक्षिप्त में परिचय दें अपना। धन्यवाद। परिचय दें अपना थोड़ा संक्षिप्त में आप। भैया जी, हमारा नाम पूनम भोजवाल है। अपने समाज के भोजवाल महासभा के महिला अध्यक्ष हैं। जी, कहाँ से हैं आप? पूरा उत्तर प्रदेश में किस जगह से हैं, थोड़ा डिटेल में बताएं। जी, हम अमेठी से विशेषरगंज बाजार से हैं। जी। डिस्ट्रिक्ट? डिस्ट्रिक्ट भैया जी अमेठी। अमेठी डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो अमेठी से दिखते हैं तो पक्का है आप राहुल गांधी के काफी नजदीक होंगे। जी बिल्कुल भैया जी। जी। अच्छा पूनम जी, ये बताइए, अभी एक चुनाव चल रहे हैं, इलेक्शन चल रहे हैं 2024, क्या लग रहा है आपको, क्या मूलभूत परिवर्तन होना चाहिए? परिवर्तन भैया जी काफी होना चाहिए इसमें, क्योंकि अभी तक जहाँ जहाँ तक अभी तक चुनाव माहौल में हमारे यहाँ काफी बार कांग्रेस की पार्टियां रही एवं अब स्मृति ईरानी जी एक बार रही, अभी दूसरा बार चुनाव का माहौल है। तो हम चाहते हैं कि कोई भी हमें किसी पार्टियों से विरोध नहीं है, लेकिन कोई भी जीते हमारे अमेठी जिला का विकास करे। नहीं तो अभी इसके पहले राहुल गांधी भी रहे वहां से, वो वर्तमान में स्मृति ईरानी है। तो क्या लग रहा है इन 5 सालों में कोई विकास कार्य नहीं हुए अमेठी में? हुए हैं भैया, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हुए हैं। आप किसको लाना चाहेंगे 2024 में? हमें भैया जी चाहे जो आए, लेकिन हमारे समाज का विकास हो। नहीं तो वही तो मैं कह रहा हमें हूँ, किसी कोई भी पार्टी आए। अभी आप किस पार्टी से बिलोंग है, किसके तरफ अट्रैक्शन है आपका, कांग्रेस या बीजेपी? भैया जी हमारा तो यही मानना है कि जैसे कि हमारे समाज का अभी तक अमेठी जिला में कोई से भी पार्टी रहा हो, किसी ने कोई भी भोजवाल समाज का विकास नहीं किया है। अच्छा, भोजवाल समाज के बारे में कुछ बताएंगे? ये समाज कैसे हुआ, क्यों इतना पिछड़ा हुआ है जबकि काफी संख्या में है आप? और भोजवाल का मतलब क्या होता है? भोजवाल समाज जो कि गुर्जी समाज है, भोजवाल हम लोग सरनेम से संगठित हो रहे हैं। जैसे ही उत्तर प्रदेश में 75 जिला है, हमारा भोजवाल समाज कई सरनेमों में बढ़ चुका है, जिस वजह से भोजवाल समाज का कोई भी कभी भी सुनवाई यानी मतलब राजनेता या कोई पार्टी का टिकट नहीं देती है। अभी तक हमारे समाज में कोई सांसद विधायक नहीं हुआ है। जी। तो अभी वर्तमान में कोई जनप्रतिनिधि है आपके समाज से? कि कोई नहीं है, किसी क्यों? पार्टी ने ये तो कभी नगर हमारी सुनवाई नहीं। एक नगर परिषद अध्यक्ष तो है वो वहां से, नगर पंचायत के। राजेश जी हैं, लेकिन अभी कोई मतलब अपने श्याम पार्टी बिहारी? से हैं। श्याम बिहारी है, श्याम बिहारी। नहीं, श्याम बिहारी जी पीलीभीत से हैं। जी। पीलीभीत परसेरा से। अच्छा, नहीं तो वो समय है तो जनप्रतिनिधि है ना, नगर पर अगर नगर पालिका के अध्यक्ष है तो। जी हाँ, लेकिन जी आप पीलीभीत जिला से है ना, यूपी से, मतलब यूपी में पीलीभीत जिला से है, अमेठी से नहीं। आप तो युवा हैं, उत्साही हैं, क्या करना चाहेंगे अपने समाज के लिए? हम अपने समाज के लिए यही करना चाहेंगे कि राजनीतिक में हमारे समाज को भी भागीदारी मिले एवं इसको भी राज्यसभा लोकसभा में जाने का मौका मिले। नहीं तो इसके लिए तो आप आगे आए, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। एक और दो देश हमारा धर्म और जाति में विभिन्न प्रकार से बढ़ता जा रहा है, तो इसको लोगों को जागृत करना चाहिए बांटने की जगह। क्योंकि अभी तक तो हिंदू मुस्लिम की बात थी, अब हिंदू मुस्लिम की बात छोड़ दो, लोग कास्ट पर आ गए हैं कि हमारी कास्ट का ये, हमारी, इसको छोड़ के कुछ अच्छा भी तो होना चाहिए। बिल्कुल भैया जी, हमें शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए, ना कि हिंदू मुस्लिम में रहकर हम लोग राजनीति करेंगे। तो वही तो कह रहा हूँ, किस प्रकार बढ़ेंगे आप, राष्ट्र का विकास कैसे करेंगे? वही है। मैं आजकल सबसे मूल प्रॉब्लम सबसे ज्यादा कहाँ क्रिएट हो रही है कि जो सक्षम व्यक्ति है उसको सारे लाभ मिल रहे हैं, जबकि ये है क्या मायने में जो लाभ मिलने चाहिए, जो गरीब तबका है, वो किसी भी कास्ट का हो, उसको सारे लाभ मिलने चाहिए, और जो सक्षम है उसको आरक्षण से हटा देना चाहिए। बिल्कुल भैया जी, यही तो हमारे राजनीतिक में इस वक्त वर्तमान में बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के चल रहा है कि जो सक्षम है एवं जो कि अच्छे घर से और अच्छे राजनीतियों से है, उनको आगे बढ़ाया जा रहा है एवं पिछड़े समाज को और भी पिछड़ा किया जा रहा है, जी। क्योंकि उनको कोई हक अधिकार का मिल ही नहीं रहा, ना उनको बताया जा रहा है, वंचित किया जा रहा है। जी। तो
तो आप क्या करेंगे अपने महिलाओं को शिक्षित करने किस तरह, क्योंकि काफी महिलाओं पर काफी प्रतिबंध रहते हैं, तो उनको महिला जी खास बिल्कुल। करके छात्राओं को बहुत शिक्षित होना चाहिए, उन्हें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए विकास के लिए, बिल्कुल समाज भैया के लिए, राष्ट्र के लिए। बिल्कुल भैया जी, हम तो यही कहेंगे कि आज कोई भी जाति की महिला हो, आगे आए, अपना हक अधिकार पहचाने, शिक्षित हो एवं अपने बच्चों की भी संघर्ष शिक्षा कराना सिखाए। एवं आज के माने में हम मानते हैं कि महिलाओं और जेंट्स को बराबर चलना चाहिए, बराबर अधिकार है। जब तक महिला शिक्षित नहीं होगी तब तक समाज का विकास कभी नहीं होगा। नहीं, ये तो आप तो इसके लिए कदम क्या उठा रही हैं, आप किस प्रकार कन्वेंस कर रही हैं लोगों में, किस प्रकार प्रेरणा जागृत कर रही है, क्योंकि एक छोटी सी जगह से शुरुआत होती है लेकिन बहुत लंबी जाती है, कहीं ना कहीं कोई आगे आता है तो नींव पड़नी चाहिए, उसकी नींव आपने डाल दी है, तो इसको आगे बढ़ाने के भैया लिए जी, क्या है। भैया जी हम लोग छोटे छोटे ब्लॉक स्तर पे काम कर रहे हैं, संगठन बना रहे हैं, ताकि ये छोटे छोटे ब्लॉकों में ही ज्यादा पिछड़ा हुआ समाज पाया जाता है, उनको जागरूक शिक्षा से कि अपने बच्चों को आगे पढ़ाएं, तो उच्च शिक्षा पे ध्यान दीजिए और सभी सुविधाएं का लाभ लीजिए, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। तो इसके लिए आपने अभी तक कोई राष्ट्रीय स्तर पर या अपने संभाग स्तर पर जनप्रतिनिधियों से मिली है, जनप्रतिनिधियों का क्या कहना है। जनप्रतिनिधियों का यही कहना है भैया जी कि राजनीतिक में एवं सामाजिक में हमारी पहचान हो। जैसे कि वर्तमान में कभी भी इतना समाज हमारा, इस वक्त वर्तमान में बीजेपी सरकार में हमारा समाज 70% 80 का सपोर्टर भी है, पदाधिकारी है, पर कभी भी कोई भी हमारी सुनवाई नहीं होती है। कहीं कोई घटना हो जाए तो हम देखते हैं कि अन्य समाज में क्या क्या सुनवाई हो जाता है, पर हमारे समाज में कभी भी कोई शोषण के प्रति वो सरकार नहीं सुनती है। यही कारण है कि जो हम लोग पिछड़े हुए हैं, इसी वजह से तो नहीं सुनवाई होता है। नहीं, तो इसको वही तो मैं कह रहा हूँ, सुनवाई हमारे नहीं होती। जी। भैया जी हमारे लोकसभा में 5 विधानसभा है, 5 विधानसभा में 30 से 35 हजार वोट है, पर कभी भी एक भी सपोर्टर कोई भी पार्टी का हम लोग को कोई विकास नहीं किया है नहीं तो लेकिन आप समाज मैदान का। में क्यों नहीं आती हैं, जब 35 हजार वोट है तो आपको अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना चाहिए, आप इलेक्शन में आएंगी, लोगों को नजर में आएंगी। बिल्कुल भैया जी, अभी तक तो हम इंतजार कर रहे थे कि हमारे समाज को कहीं कोई टिकट दिया जाएगा समाज सरकार की तरफ, क्योंकि समाज सरकार भी जान रही है कि इनका समाज का व्यक्ति हमें ज्यादा सपोर्ट करता है, हमारा कार्य करता है। पर जब ऐसा करेंगे तो आना तो पड़ेगा ही, आज नहीं तो कल। नहीं हमें पार्टी से टिकट दिया जाएगा, नहीं लड़ेंगे। नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आप इसमें लेट नहीं हो रही हो, क्योंकि अब तो काफी लॉन्ग टाइम है, इसको अभी से आपको तैयारी करनी चाहिए थी। बिल्कुल भैया जी, तैयारी करना चाहिए। तो क्या इस अभी प्रकार। हम भी भैया जी एक है कि थोड़ा थोड़ा प्रयास कर रहे हैं, जैसे कहा नहीं कि ब्लॉक स्तरों पे काम करना चालू किए हैं। जी। तो आगे क्या प्लानिंग बना रखी है आपने, किस किस पार्टियों के संपर्क में हैं आप, और क्या कितने टिकट की मांग कर रही हैं आप, और क्या किस स्तर के टिकट की मांग कर रही हमारा भैया जी अभी तो फिलहाल हम तो पूरा यूपी की बात करते हैं कि कुछ नहीं तो हमें कम से कम 5 सीट देना चाहिए पार्टी को। अगर वो 5 सीट नहीं भी पर्याप्त है तो कम से कम 2 सीट तो देना ही चाहिए। हैं। जी। अच्छा, पूरे देश भर में आपके ये कास्ट के कितने लोग, कितनी जनसंख्या होगी लगभग। भैया जी 2011 में जनगणना हुआ था, जो 1.5 करोड़ था, जो कि हमारे समाज में काफी सरनेम से बटा हुआ है, अलग अलग क्षेत्र हम्म। में। जैसे पश्चिमांचल पूर्वांचल में हमारे जातियों में 7 टाइटल बटा हुआ है, श्रीवास्तव, सक्सेना, भटनागर, ऐसे में काफी। तो हम उन लोग को एक करके इस वक्त वर्तमान में 3 करोड़ की कम सी संख्या नहीं है, जो कि अभी सिर्फ 60 से 70% भोजवाल सरनेम के नीचे आ गए हैं, और जब यानी पूरा आ जाएंगे 100% तो कम से कम 5 करोड़ के 3 करोड़ से ऊपर जनसंख्या होगी। तभी भैया जी, जो कि 70% लोग भोजवाल करने के नीचे आए हैं। जी। ये भोजपाल रखने का तात्पर्य क्या है, भोजपाल भोजपाल ये किस चीज से लिया है नाम आपने। भोजवाल रखने का तात्पर्य है भैया जी, जैसा हमारा समाज, जैसा हमारा जाति भुर्जी है, कि इसका सरनेम अलग अलग आपकी कोई जातियों से, जैसे ये कोई एक सुनिए, अरे सुनिए पूनम जी, ये कोई जाति नहीं है, ये वर्ग था, ये काम था, हाँ हाँ काम के नाम से पहचानी दी गई, बाकी ये सुनिए पहले, बाकी ये जाति का रहा। तो जो चित्रगुप्त का जो संस्करण है जो उनका लिखा हुआ है, सो इसमें से 2 कास्ट थी, एक तो गरीब थी और एक विकसित थी, तो एक के हाथ में कलम रही और एक के हाथ में प्रसाद के रूप में आप प्रसाद का वितरण करोगे, वो ने काम दिया है। ये जो आप जाति, ये कोई जाति नहीं है।
हम्म। तो इस भोजवाल लेकिन भैया आपने। जी उत्तर प्रदेश में जी। राजनीतिक हो रहा है तो हमारा समाज भी तो है, तो हम भी जातिवादी नहीं करेंगे लेकिन जाति को संगठित तो कर सकते हैं। हाँ, तो भोजवाल नाम से अच्छा कर रही हैं आप, कोई एक एक पहचान मिलेगी पूरे समाज में, सबको हमारा ये मानना है समझे। कि हमारा झंडे किया है। जी। यानी कि सीधा सीधा तात्पर्य है कि आपको एक ये अपने मिशन के लिए एक करना है, समाज को शिक्षित करना है। अभी आपके इस मिशन में और आप अभी राजनीति अभी करना आपके इस चाहिए। मिशन में लगभग तो कितनी हम भैया युवा जी युवतियां जुड़ चुकी हैं? नहीं, आपके इस मिशन में कितनी जी भैया युवक और जी युवतियां जुड़ चुकी हैं? भैया जी यूपी में तो फिलहाल हर जिला में हमारे कुछ नहीं कम तो 10 से 20 युवा है हमारे साथ हैं। जी। हम्म। तो कम की संख्या बता रहे हैं भैया जी, और तो जी। काफी हैं। जी। इसके लिए कुछ ऐसा रखा है आपने कि समाज के हित में भी कुछ करें युवा जुड़कर, क्योंकि जो गरीब तबके के लिए उनको भी उभारने का काम करें। अगर किसी और इस दहेज वगैरह दहेज प्रथा को लेकर क्या करें, क्योंकि ये दहेज प्रथा जो है समाज में कम नहीं हो रही, बढ़ती जा रही है। अगर कोई पढ़ा लिखा लड़का होता है, सबको सबको लड़के वाले को लड़की अच्छी चाहिए और लड़की वाले को लड़का अच्छा चाहिए। इस टेंडेंसी को कहाँ हम्म। तक कैसे दूर किया जाएगा, कैसे कंट्रोल, और ये जो सामाजिक कुरीतियां हैं इनको कैसे दूर करेंगी? हम मानते हैं भैया जैसे दहेज में लड़कियों के घर वालों से दहेज लिया जाता है, दहेज हटाकर उनके उनकी डिग्रियां लिया जाए, क्योंकि आपकी लड़की हमारी बहन शिक्षित रहेंगी तो अपने पैर पे खड़ी होंगी, आगे का भविष्य आने वाला पीढ़ी सुधरेगा। और रहा बात जो लड़के को अच्छी लड़की चाहिए, हमारा उनसे ये कहना है कि अगर हम शिक्षित हैं तो जरूरी नहीं है हमें शिक्षित ही लड़का मिले। हम अगर समाज में बदलाव लाना चाहते हैं तो हम अपने से कम शिक्षित व्यक्ति से जब विवाह करेंगे तभी समाज में बदलाव होगा, क्योंकि शिक्षित शिक्षित के पास जाएंगे तो जहाँ कम शिक्षित है वो कहाँ जाएंगे। यानी जो, अच्छा, ये अच्छी सोच है आपकी, क्योंकि शिक्षित अगर किसी घर में जाती है तो उसको शिक्षित करने का काम करेगी और एक समाज समाज बिल्कुल में बिल्कुल। बदलाव आएगा। बहुत अच्छी सोच है। तो महिलाओं और युवाओं को क्या, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, खास करके भोजवाल हम समाज के महिला लिए? हम भोजपुर समाज की महिलाओं को यही कहना चाहते हैं कि आप जो है अपने हक अधिकार को पहचानिए, सामाजिक में एवं राजनीतिक में ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए, खुद शिक्षित होइए और बच्चों को भी शिक्षा में जोर दीजिए। कम खाइए कम पहनिए लेकिन शिक्षा सबसे जरूरी है, क्योंकि शिक्षा की कलम की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। अच्छा, अभी देश में क्या लग रहा है आपको, 2024 में क्या मूलभूत कितनी कितनी कमियां, महंगाई आसमान छू रही है, ऐसे में किस प्रकार लोग उभरेंगे? भैया जी 2024 में बहुत ज्यादा महंगाई है, खासकर शिक्षा पर, क्योंकि बच्चों का अभी हमने जैसे देखा है आस पड़ोस के बच्चों को, छोटे छोटे का बच्चों जो अभी 4 5 में है, इन लोगों का बुक 7 से 8 हजार तक आ रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि उसी कॉलेज के माध्यम से जो है वो यूनिफॉर्म और जुराब ये सब उसी स्कूल के माध्यम से मिलता है, तो जो गरीब तबके के लोग हैं वो कहाँ से इतना ज्यादा समस्या का समाधान कर पाएंगे, क्योंकि अगर कोई मजदूरी कर रहा है 300 रुपया 250 रुपया डेली कमा रहा है तो 7 से 8 हजार में वो कैसे परिवर्तन करेगा, एवं उसी स्कूल के माध्यम से वो जाएगा दुकान पर अपना यूनिफॉर्म लेने, उस तरह ये कहीं भी मिल जाएगा तो अपना पैसा है या नहीं है तो कम ज्यादा भी कर लेंगे। तो इस मुद्दे को इससे लेके आप सरकार को मैदान में जरूर उतरिए ना, इस मुद्दे को लेकर आप करना मैदान में चाहिए। उतरिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज एजुकेशन और मेडिसिन है। एजुकेशन क्यों, अब एक देश एक कानून की बात चल रही थी, इसको भी सारे देश में एक ही लागू होना चाहिए शिक्षा प्रणाली के, क्योंकि बिल्कुल होता भैया। क्या है, प्राइवेट स्कूल वगैरह होते हैं सब में अलग अलग, उन्होंने 10 रुपए की बुक का रेट रख दिया 200 रुपए। तो इसको मैं इस हम्म। सब्जेक्ट को उठाइए, आप मैदान में उतरिए। जैसे कि भैया जी अभी हमने देखा बीए का क्लास अभी 3 साल का था, पर वर्तमान 2024 में 4 साल के कर दिए हैं और साल भर में अब 2 बार एडमिशन होता है। तब सोचिए इस सबसे ज्यादा लड़की लड़की पर जाकर शोषण कर रहा है, क्योंकि 3 साल का बीए था तो लड़कियां किसी तरह माँ बाप से कहकर पढ़ लेती थी अपना, जी। लेकिन अब जब 4 साल का होगा 2 बार एडमिशन होगा तो कैसे समाज शिक्षित होगा। और जब समाज शिक्षित नहीं होगा तो विकास कैसे होगा समाज, क्योंकि युवा से समाज बनता है, समाज से ही राजनीतिक में लोग आते हैं। क्या लग रहा है आपको, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि युवाओं को शिक्षित ही ना किया जाए, इससे बेरोजगारी की संख्या ना बढ़े, अगर इस प्रकार की नीति अपनाई सही जा है रही? भैया, ये तो हम खुल के कहते हैं, हम ये खुल के कहते हैं, वर्तमान के सरकार से भी कहते हैं कि इनका यही मानना है कि जब युवा शिक्षित नहीं रहेगा तो हमसे सवाल कहाँ से करेगा। जी।
कहीं ना कहीं ये लोगों को पीछे करने की साजिश चल रही है। भैया जी बिल्कुल। ठीक है पूनम जी, लास्ट में क्या कहना चाहेंगी इस इलेक्शन को लेके? हम इलेक्शन से ये कहना चाहते हैं कि अमेठी जिला में या यूपी में कहीं कोई भी पार्टी जीते, हमें किसी पार्टी से विरोध नहीं है, लेकिन हमारा समाज का कहीं कोई शोषण हो रहा है उसके लिए आवाज उठाएं, उसके कदम उठाएं एवं हमारे समाज का विकास करें। और अब की तो छोड़ दीजिए, आने वाले समय में कृपया हमारे समाज को विधानसभा में टिकट दिया जाए। ये क्या फादर बैठे हैं साथ में? एक बगल में भैया जी हमारे बैठे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता ये भी है, भोजवाल महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, नाम क्या है आप भाई साहब? उसका नाम है सर हमारा भोजवाल जी। समाज उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष है। जी जी, ठीक है पूनम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपको किसी अन्य सब्जेक्ट लेके, अभी टाइम इतना ही था। थैंक यू। जब झोंक लगा सुगंध उड़ी, मुंह में पानी और भूख बढ़ी, बढ़ा है हर व्यंजन का स्वाद, मिला है इसमें माँ का प्यार। गोविंद मसाले जो खाने में डाले हैं, आपस में अपनों का प्यार बढ़ा दे रे। गोविंद मसाले, मसाले जो रिश्ते बनाए।